अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सैयद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैरियत से होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी आपकी अच्छी चल रही होगी। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मुझे रियलाइज़ होती हैं मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में आपके कमेंट्स पढ़ने के बाद। यानी मैं एक जब आपके लिए कोई कॉन्सेप्ट प्रेजेंट कर रहा होता हूँ या किसी मार्केट की अपडेट लेके आता हूँ ना, तो जो मुझे लग रहा होता है कि जो बात मैं समझा रहा हूँ उसी तरीके से सुनने वाला देखने वाला समझ रहा होगा, लेकिन जब आप कमेंट करते हैं उससे मुझे होता है ओहो हो, मैं तो कुछ और बात समझाना चाह रहा था और ये तो एक और रास्ते पे निकल पड़े देखने वाले। तो फिर वो चीज़ों को क्लियर करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उनको क्लियर किए बगैर अगर मैं आपको समझाता जा रहा हूं लेकिन आपकी डायमेंशन ही अगर उल्टी हुई हुई है तो उस समझाने सिखाने का फायदा नहीं है। जैसे कुछ दिन पहले इथेरियम मार्केट की एक वीडियो में आपके लिए लेके आया। अब हरगिज़ ये मत समझिए कि क्योंकि वो बाज़ लोग कहेंगे कि ऑन भाई छोड़ दें इथेरियम का पीछा, आप कल की वीडियो में भी आपने कहा था कि इथेरियम में मैंने नहीं कहा था बाय करना लेकिन वो मार्केट गिर गई। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर रुक जाओ, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। मैं जो बात करना चाह रहा हूँ लिटरली इतनी क्रिटिकल है, वीडियो के एंड पे आपको रियलाइज़ होगा। उसमें मैंने क्या बात की थी कि बुलिश ट्रेंड में सपोर्ट लेवल पे मार्केट आती है। सपोर्ट लेवल पे आपने ब्लाइंडली बाय नहीं करना बल्कि कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स का वेट करना है। ठीक है, अब यहां पे क्या हुआ कि जब हमने बात की नाइव ट्रेडर, बेखबर ट्रेडर, उनको बोला बुलिश ट्रेंड है, सपोर्ट लेवल पे यहां पे बाय साइड पे खुद को पोजीशन करना है, तो पोजीशन करने को वो समझते हैं कि ट्रेड करना है। नहीं, पोजीशन करना और एंट्री लेना बहुत फर्क है। तो आज ये वाला जो कॉन्सेप्ट है कि एंट्री लेने की ट्रेड्स में दो टाइप्स होती हैं। एक होती है ब्लाइंड एंट्री कि आप कैंडलस्टिक कॉन्फर्मेशन सेटअप का वेट किए बगैर महज कीमतों के सपोर्ट लेवल पे बुलिश ट्रेंड में आने पे ही बाय कर लेते हो। और दूसरी होती है सेटअप सिग्नल वाली एंट्री, यानी कि बुलिश ट्रेंड में सपोर्ट लेवल पे कीमत आई, जब तक उस सपोर्ट लेवल पे ऐसा प्राइस बिहेवियर आपको नहीं मिल जाता जो कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में उस सपोर्ट लेवल से ऊपर जाने का क्लू दे, तब तक बाय नहीं करना आपने। ठीक है, सेटअप सिग्नल कॉन्फर्मेशन एंट्री। तो आज की इस छोटी सी क्लास के अंदर स्क्रीन शेयर करके इथेरियम मार्केट की ही उस अपडेट को रेफरेंस बना के ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाना है। और लिटरली मैं आपको बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। पैसा आपका बनता है एंट्री के ऊपर, अच्छा स्टॉप प्लेसमेंट मिलता है एंट्री पे। तो राइट एंट्री टाइप डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में क्या है, इसको सीखना समझना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे मैंने इस वीडियो के स्टार्ट में कहा कि कुछ ऐसी कंफ्यूजन्स होती हैं जिन्हें क्लियर किए बगैर इट्स ऑफ नो यूज के मैं आपको मार्केट की अपडेट दूं और राइट साइड पे पोजीशन करवाऊं। बिकॉज जो मुझे लग रहा है आप समझ रहे हैं, अगर उस तरीके से नहीं समझ रहे और अपने मफरूजे बना के आप जो है वो मार्केट में चल रहे हैं, तो उसका लिटरली मुझे नहीं बल्कि आपको इवेंचुअली नुकसान होगा। तो एंड पे आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। अगली बातें प्राइस चार्ट को सामने रख के करते हैं। लेट्स स्टार्ट द एक्शन। चलिए जी, अब ये डेली प्राइस चार्ट इथेरियम मार्केट का ये आप देख रहे हैं और 2 दिन पहले इथेरियम की अपडेट मैं आपके लिए लेके आया था और मैंने आपको बोला था कि भाई ये वाला एरिया जो है ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। बेसिकली हमने इस लेवल की बात की थी, ये वाला लेवल, ये सारे मैंने लेवल्स यहाँ पे मार्क किए। और लास्ट जब मैं आपके लिए इथेरियम की अपडेट लेके आया था उस वक्त कीमतें कहाँ ट्रेड हो रही थी? उस वक्त कीमतें इधर कहीं ट्रेड हो रही थी, ये यहाँ पे इस हायर प्राइसेस के ऊपर मार्केट, यानी ये डंप नहीं आया था। ये जिस कैंडल पे मेरे माउस का कर्सर है 7 जनवरी को, ट्यूसडे को, ये वाला उस वक्त डंप नहीं आया था और ट्यूसडे वाले दिन ही वो मैं आपके लिए अपडेट लेके आया और वो वीडियो उस वक्त ये वाला ठीक ठाक डंप आया। अब हमने बात क्या की थी उस वीडियो में? बात की थी कि भाई देखें, लेफ्ट से राइट मार्केट को आप देख लें। आपने नवंबर से 1 से 3 महीने का डेटा लिया, आपको लेफ्ट से राइट उठती हुई कीमतें मिल रही हैं ना। लेफ्ट से राइट आपको गिरती कीमतें तो नहीं मिल रही, विद इन दैट उठती हुई कीमतों वाले लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म एनवायरनमेंट में मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गई और ये कंसोलिडेशन मार्केट ने रेंज बनाई। अब इस कंसोलिडेशन रेंज को मार्केट ने अपसाइड के ऊपर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद हमने ये बात की थी कि ये वाला सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट जोन है 3505 का, 3542 का, कि विद इन दिस एनवायरनमेंट अगर इस सपोर्ट जोन पे कीमतों ने पुल बैक दिया तो ये वो लेवल है जहां पे बाय साइड पे हमने खुद को पोजीशन करना है। ठीक है, और इस लेवल पे कैंडल्स की उन शक्लों का वेट करना है जो कि डोमिनेंट ट्रेंड बुलिश और मोमेंटम बुलिश उसकी डायरेक्शन में कीमतों के मूव होने का क्लू दे। लेकिन भाई जब मार्केट ने इस लेवल पे पुल बैक दिया तो इस लेवल पे मार्केट ठहरी ही नहीं, वो कैंडल्स की शक्लें आई नहीं कि जिन शक्लों के ऊपर, जिन प्राइस एक्शन सेटअप सिग्नल्स पे आपने बाय करना था। अब यहां पे एक बंदा गया, भाई आपने इस लेवल पे बाय साइड पे पोजीशन कराया, मार्केट तो कोलैप्स कर गई। तो कोलैप्स कर गई तो आपने नहीं किया ना बाय, आपने नहीं किया बाय, क्योंकि आप तो यहां पे, ये वो लेवल है जहां पे कॉन्फर्मेशन एंट्री बनती है। ठीक है, ये ब्लाइंड एंट्री वाला एरिया नहीं है
यानी मैं आपको इन वीडियोस की अपडेट्स के अंदर बाकायदा बताता हूं कि कौन सा मार्केट कंडीशन है कि जहां पे कैंडल की वो शक्ल के जिसके आने के बाद एक्ट करना हो, उस शक्ल के आने के बगैर ही एक्ट करो, मैं बताता हूं आपको। लेकिन ज्यादातर मैं आपको कहता हूं कि ये वाला बुलिश ट्रेंड है आपके पास, इस बुलिश ट्रेंड के अंदर भाई ये वाला लेवल है, इस लेवल पे कीमतों के पुल बैक के आने के बाद कैंडल की वो शक्ल यानी प्राइस एक्शन बाइंग सेटअप सिग्नल उसके बाद, उसके आने के बाद एक्ट करें, तो ये वही काम हुआ यहां पे। अच्छा, अब एक और आर्ग्यूमेंट, तो ऑन भाई इतना बड़ा सेल ऑफ आया तो आपने फिर इस सेल ऑफ को क्यों ट्रेड नहीं किया? क्यों ट्रेड करूं मैं? यानी मैं हर मार्केट मूव को मैं क्यों ट्रेड करूं? मेरे कोई असूल नहीं है, मेरे कोई रूल नहीं है। मैं अगर ट्रेंड ट्रेडर हूं या मैं मार्केट कॉन्टेक्स्ट, देखो मार्केट ने तो मूव करना है ना। अब हर मार्केट की मूव को आप कहो जी आप प्रोडिक्ट कर लें, जो कहता है कि मैं प्रोडिक्ट करता हूं वो फकी बेच रहा है, ऐसे तो नहीं होता। यू नो व्हाट आई मीन? तो द थिंग इज कि देखिए हमने फील्डिंग लगाई, हमने एक एनवायरमेंट हाईलाइट किया, और मैं ये इस वीडियो की जो इथेरियम की थी उसका रेफरेंस देके बेसिकली आई एम नॉट जस्ट ट्राइंग टू प्रूव अ पॉइंट, या आई एम नॉट जस्ट ट्राइंग टू प्रूव माई सेल्फ करेक्ट कि जी मेरी इथेरियम नहीं, आप नेगेटिव मत सोच। बात क्या है? बात है आई वांट टू एक्सप्लेन यू टू यू अ पॉइंट कि ब्लाइंड एंट्री, देखो ब्लाइंड एंट्री क्या होती है। अब यहां प्राइस चार्ट पे आप आ गए हो, देखो ब्लाइंड एंट्री क्या होती है कि लेट्स से मार्केट का ये बुलिश ट्रेंड है और इस बुलिश ट्रेंड में ये वाला लेवल है, मार्केट यहां पे आती है, आई टेल यू कि यार इस सपोर्ट लेवल पे बाय लिमिट ऑर्डर लगा के बैठ जाओ। ऐसी कैंडल्स की शक्लें आपने वेट ही नहीं करना है इस सपोर्ट पे, किसी किस्म की कैंडल की शक्ल का नहीं वेट करना, बस मार्केट आए और इस सपोर्ट को टेस्ट करे, यहां पे आपने ट्रेड करनी है, बाय करना है, ठीक है। अब ये डिफरेंट मार्केट, पर्टिकुलर मार्केट कंडीशंस होती हैं कि जहां पे ब्लाइंड एंट्री आपने लेनी होती है, और वो लिटरली बहुत कम होती हैं। यानी आपको 50 में से 2 मार्केट कंडीशंस ऐसी मिलेंगी कि जहां पे आप ब्लाइंड एंट्री आप, लेकिन ज्यादातर क्या होता है, लेट्स सपोज कि अगर एक सपोर्ट लेवल है वहां पे कीमतें आ रही हैं, आइडियली वी वेट फॉर कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप कन्फर्मेशन। अब अगर लेट्स से इस सपोर्ट लेवल को मार्केट वायलेंटली एक ही झटके के अंदर ब्रेक कर जाती है, तो मार्केट ने तो इस सपोर्ट लेवल पे ऐसी कैंडल की शक्ल बना के ही नहीं आपको दी कि जो कीमतों के अपसाइड पे सपोर्ट लेवल से उठने का आपको क्लू दे रही हो, तो आपने तो वो तो एरिया ट्रेड ही नहीं किया। अब क्या सेल करोगे? आप नहीं सेल करोगे यार, आप बुलिश एनवायरनमेंट के अंदर बैठे हो, व्हाई वुड यू गो काउंटर ट्रेंड? सरप्राइज मूव है तो यू कैन नॉट ब्लेम योरसेल्फ ऑन दैट। फिर दूसरी बात, अब जैसे अगर आपके सामने ये बुलिश ट्रेंड है ना, ये भी मैं बता दूं, अब इस बुलिश ट्रेंड में 2 सपोर्ट एरियाज है, एक ये वाला सपोर्ट है, एक ये वाला सपोर्ट है। अब यहां पे दोनों सपोर्ट लेवल्स की इंटेंसिटी को देखें, देखिए ये ऊपर वाला सपोर्ट लेवल एक ऐसा सपोर्ट लेवल है जो पहले इस बुलिश ट्रेंड में रेजिस्टेंस था, शॉर्ट टर्म में इससे कीमतें गिरी और अपने ब्रेकआउट के बाद एक सपोर्ट बन गया कि जिस सपोर्ट लेवल पर कीमतों के पुल बैक के आने के बाद हमें कैंडल्स की वो शक्लें चाहिए जो कि इस ट्रेंड की डायरेक्शन में प्राइस के अपसाइड पे जाने का क्लू दे रही हो, बिकॉज अगर ये सपोर्ट टूट भी जाती है नीचे तो ये बुलिश ट्रेंड इंटैक्ट है, इनवैलिडेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो निचला सपोर्ट लेवल है, ये वाला निचला, ये इस पूरे बुलिश ट्रेंड का मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल है कि अगर ये डाउन साइड पे ब्रेक हो गया तो पूरे का पूरा बुलिश ट्रेंड खतरे में पड़ सकता है, कि जिसका मतलब है कि अगर हमने कैंडल्स की शक्लों का वेट नहीं करना, ब्लाइंड एंट्री लेनी है, तो ये निचले सपोर्ट लेवल पे फिर भी ब्लाइंड एंट्री बनती है, ऊपर वाले सपोर्ट लेवल के ऊपर तो हर हाल में हमें कैंडल्स की वो शक्लें चाहिए जो कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में उठने का क्लू दे रही हूं। बात समझ रहे हैं? और इथेरियम मार्केट के डेली प्राइस चार्ट के ऊपर आप देखिए, इथेरियम मार्केट के अंदर जिस सपोर्ट लेवल को कोलैप्स करके, ब्रेक करके मार्केट नीचे गिरी है, वो तो कोई ऐसा सपोर्ट लेवल नहीं है कि जो एरिया ऑफ इनवैलिडेशन हो, यू नो व्हाट आई मीन। यानी इस सपोर्ट लेवल से कीमतों के गिरने की वजह से इथेरियम मार्केट हरगिज भी बेरिश नहीं हुई, ट्रेंड कोई शिफ्ट नहीं हुआ, या बायर्स या बुल्स जो है उनकी डिफेंस लाइन नहीं टूटी। फाइनल डिफेंस लाइन जो बुल्स की है वो यहां पे पड़ी है, ये 3000 से लेकर 3100, यानी ये वो लेवल है कि जिसपे अगर ब्लाइंड एंट्री लेनी है, कैंडल की उन शक्लों का वेट नहीं करना, तो ये वो लेवल है कि जहां पे फिर भी चले छोटी सी अमाउंट से ब्लाइंड एंट्री के साथ आप ट्रेड कर लें। ब्लाइंड एंट्री का मतलब कि कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप कॉन्फर्मेशन के बगैर महज ट्रेंड को देखते हुए और सपोर्ट लेवल को देखते हुए आपने एंट्री ले ली, ये वो लेवल है। तो यहां तो कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप सिग्नल का हमें वेट करना है। चले जी, आई होप कि इस छोटी सी वीडियो के अंदर ये जो कंफ्यूजन आपके माइंड में थी कि जी ब्लाइंड एंट्री किन मार्केट कंडीशंस में लेनी है, कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप्स में कहाँ में वेट करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो कंफ्यूजन आपकी दूर की जाए। मजीद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं, हमारी प्रीमियम कम्युनिटी जहाँ पे दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से बैठे ट्रेडर्स के तजुर्बे से ना सिर्फ आप फ़ायदा उठा सकते हैं, बल्कि मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में प्रीमियम से बिगिनर से एडवांस लेवल पे हमारा प्रीमियम ट्रेडिंग कोर्स करके डेली बेसिस पे लाइव स्ट्रीम का हिस्सा बन के मार्केट वीडियो अपडेट डिफरेंट मार्केट्स की आपको मिलती है, रियल टाइम अपडेट आपको मिलती है, ट्रेड सिग्नल्स आपको मिलते हैं। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट
लिंक sayyidon.com दिया हुआ है, वेबसाइट पे आप जाएंगे, वेब पेज ओपन होगा, कंप्लीट हमारी कम्युनिटी का ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है। मेरी बातों ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाजत दे, अल्लाह हाफिज़।